यस दोस्तों, सोसाइटी में कान में फुंसी बहुत सारी वजह इसकी वजह से क्या है कि पेन ज़्यादा होता है पेशेंट को। इसकी वजह से पेशेंट को डॉक्टर के पास में कई बार रात को भी आना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कि कान में फुंसी क्यों होती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। क्यों इसको प्रिक करके निडल से किसी से छेड़ना नहीं चाहिए। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर कोई व्यक्ति इसको कान के अंदर जो फुंसी है और कोई गलती से उसको फुंसी को फोड़ दे तो क्या इन्फेक्शन कितना भयंकर रूप ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। मैं डॉक्टर राजीव बसु, कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट। यस दोस्तों, कान में फुंसी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन होता है कान को खुद से क्लीन करने की जो हैबिट है दोस्तों, वो एक मेन रीजन है। इसकी वजह से जो कान के कैनाल की जो सॉफ्ट स्किन होती है वो इरोड हो जाती है। उसकी वजह से हमारे जो इन्फेक्शन के लिए जो प्रोन हो जाती है स्किन, तो इसकी वजह से फुंसी होने का मेन कारण बनता है। दोस्तों, कई बार ओटाइटिस एक्सटर्ना, एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना जैसी कंडीशन बन जाती है और ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि कान में बिना डॉक्टर की सलाह के तेल पानी ड्रॉप नहीं डालें। अगर फुंसी जैसी मवाद और इस तरह की कंडीशन कोई आपको दूर से नज़र आती है तो डॉक्टर से अपनी ज़रूर से जल्दी से जाकर के सलाह लें। एयर एंडोस्कोपिक एग्जामिन टेस्ट कराएं और इसको प्रॉपर डिब्राइटमेंट करके और इसका इन्फेक्शन का जो सोर्स है उसका मालूम करें। कई बार हमारे जो कान के पर्दे में छेद होता है, क्रॉनिक सब्ट्रेटिव ओटाइटिस मीडिया के कंडीशन के साथ में भी हमारे जो इन्फेक्शन होता है तो उसको भी दोस्तों में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कान के पर्दे का भी एग्जामिनेशन कराना चाहिए और अगर डॉक्टर कहते हैं तो इसके लिए कोई सर्जरी की नीड है तो टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी करा करके एटलीस्ट जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, बार बार फुंसी का जो कारण है उसको अपन ठीक कर लें। दूसरा एक कारण ये भी रहता है कि कई बार जो जिनकी वीक इम्यूनिटी रहती है, जिसको डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, ऐसी कंडीशन में क्या है कि उनके इन्फेक्शन के लिए जो प्रोन रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को अपना शुगर लेवल और इस तरह का प्रॉपर मैनेज करके उसको चलना चाहिए, जिससे बार बार ये समस्या नहीं हो। और जब भी फुंसी और इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो जो डॉक्टर देखता है तो देखते ही डॉक्टर को कैनाल के अंदर एक स्वेलिंग नज़र आती है और कई बार उसकी वजह से सुनाई भी कम होने लग जाता है क्योंकि कैनाल नैरो हो जाती है। जब कई बार इम्पैक्टेड बैक्स होता है तो वो भी एक रीज़न बनता है। इसलिए समय समय पर डॉक्टर के पास जा कर के हमें ईयर का चेकअप एटलीस्ट साल में 1-2 बार हमें ज़रूर कराना चाहिए। कहीं इम्पैक्टेड बैक्स तो नहीं। इम्पैक्टेड बैक्स होने की वजह से हमारी जो कैनाल की जो स्किन है वो काफ़ी ख़राब होने लगती है। इसलिए समय पर जा कर के चेक कराएं, बैक से तो उसको क्लीन कराएं और दर्द सूजन इन्फेक्शन जैसी समस्या हमारे नहीं हो। इसीलिए खुद से कान को हमें साफ नहीं करना चाहिए, इंजरी से बचना चाहिए। अगर कोई इंजरी अगर हो भी जाती है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट चलाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कान में जो फुंसी होती है मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है और इसके लिए कई बार ऑइंटमेंट लगाना भी पड़ सकता है और कई बार एक थर्मोग्लिसरीन की जो एक दवा रहती है उसका पैक लगा करके इसको रखना पड़ता है। तुरंत से सूजन कम होती है, जल्दी दर्द में आराम आ जाता है। इसलिए घबराएं नहीं, डॉक्टर से मिलें।